इसी लीक में रखना ना, एक टायर इधर से दबाना, एक उधर से, फिर तो घिसी जाएगा टायर में। अच्छा डालना था। ऊपर जाएंगे हम, ये तो नीचे हो जाएगा। अच्छा, ये वाला पहाड़ नीचे हो जाएगा? हाँ, अभी ऊपर से देखना, ये बहुत नीचे दिखेगा। अच्छा, तो इसी चट्टान से गिरा ना वो जो चीता गिरा अभी 10-12 दिन पहले? हाँ हाँ, इसी चट्टान पे। कैसे गिर गया? माउंटेन डियर को पकड़ने जा रहा होगा। अच्छा, वो डियर तो निकल गया, स्नो लेपर्ड गिर गया। अरे शिकार पे जा रहा था, शिकारी खुद शिकार बन गया। हाँ। अच्छा, ये है भी तो तुम देखो ना, चट्टान कैसी एकदम खड़ी चट्टान है ये। हाँ। एकदम सीधे से दीवार होगी। कल शाम जब हम बीरथी पहुंचे तो वहां मैगी पॉइंट पे हमें बताया गया कि अभी 10-15 दिन पहले वहां एक लेपर्ड ऊंची चट्टान से गिरकर मरा था। तो जाहिर है कि सुबह भी तैयार होकर हम उसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। रोज की तरह दानू सबसे पहले रेडी था और हम रोज की तरह लेट लतीफ। कल शाम हम मुंशियारी पहुंचना चाहते थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से हमने वहीं बीरथी में कुमाऊं मंडल के गेस्ट हाउस पर रुकने का फैसला किया। और ये डिसीजन इतना अच्छा रहा कि अब हमने सुबह सुबह ही सेम गेस्ट हाउस में एक दिन का स्टे और एक्सटेंड करा लिया। जैसा कि आपने ड्रोन वीडियोस में देखा, ये जगह बीरथी फॉल के बेहद करीब और बहुत खूबसूरत थी। चारों तरफ का व्यू स्पेक्टेक्युलर था। फॉल 1 या 1.5 किलोमीटर होगा वहां से, लेकिन फिर भी हम पानी की आवाज साफ साफ सुन सकते थे। और साथ ही आसपास कोई बड़ी मार्केट या शॉप्स ना होने की वजह से इस जगह काफी एकांत और साफ सफाई भी थी। अब आज हम मुंशियारी घूमकर वापस रात को रुकने के लिए बीरथी आने वाले थे। मुंशियारी यहाँ से करीब 28 किलोमीटर है और रास्ता गिरगांव, बानिक, रातापानी, बेतली धार और खलिया टॉप होकर मुंशियारी पहुँचता है। थोड़ी ही दूर जाकर हमें एक छोटी सी बच्ची, जिसका नाम हमें पता चला रेनू था, अकेले आती नजर आई। हमने आसपास काफी दूर तक कोई घर नहीं देखा था, तो उसे अकेले आते देखकर वी वर अ लिटिल वरिड। अकेले क्यों आ रहे हो?
कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? घर घर कहाँ है तुम्हारा? बताओ हाँ नानी को था हाँ नानी को था नानी के उधर। अच्छा तो डर नहीं लग रहा अकेले आने में? कितनी दूर है यहाँ से? ऊपर वो ऊपर, वो बहुत दूर है। वो तो तुम कितनी देर से चले हो घर से? अभी चले थे या फिर सुबह चले थे? अभी कितनी देर पहले? 5 दिन पहले। बाय बाय नानी। रेनू से बात करके जब पता लगा कि वो रास्ता उसके लिए नया नहीं है तो हमारी चिंता दूर हुई और हम उसे बाय करके आगे चल पड़े। सफर शुरू करते ही हमें अंदाजा हुआ कि रास्ता जितना सीनिक है उतना ही रिस्की भी। जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे लैंडस्लाइड से बड़े बड़े पत्थर और मलबा नीचे सड़क पे आके गिरे हुए थे और बहुत सी जगह इनकी वजह से सड़क भी टूटी थी। इसी लीक में रख लो ना, एक टायर इधर से दबाना, एक उधर से ऐसे। फिर तो घिस ही जाएगा टायर में। बच्चा डालना था इसमें। चलो इसको बच्चा डालना। तुम ऑटो इधर लाऊंगा ना, मैं किनारे से निकाल। हट जाओ इधर से। आमतौर पे उत्तराखंड में ऐसी सड़कों पे सब एक दूसरे की मदद करके गाड़ियां निकाल ही लेते हैं। ये एक्सपीरियंस हमारा लगातार बार बार हुआ अपने पूरे रोड ट्रिप के दौरान। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी की कार फंसी हो और उसे इमीडिएटली हेल्प ना मिली हो। दूर माउंटेन टॉप पे तो हम रोज ही देख रहे थे, लेकिन थोड़ी ही दूर और चलकर हमने इस ट्रिप में पहली बार सड़क पे ही इतनी पास बर्फ देखी। धूप पूरी निकली हुई थी, लेकिन फिर भी ठंड इतनी थी कि पानी की बूंदें जहां रुक रही थी वहीं धीरे धीरे जम जाती थी। तो दिख नहीं रहा लेकिन सब पानी भरा हुआ है। इसके अंदर बर्फ भरी हुई है। हाँ ऐसे दिखा। तो छोड़ के गया बटू यहाँ पे। हाँ दीपू आके यहाँ से पानी वेस्ट नहीं, साइड में रख देना। वो स्टार्ट बकरियाँ चढ़ी हुई है ऊपर। कहाँ दे? बकरियाँ पकड़िए। हमें ये जगह परफेक्ट लग रही थी ड्रोन शॉट्स के लिए, लेकिन दानू ने बताया कि बस थोड़ी ही दूर राता पानी थोड़ी और ऊंचाई पे है और वहां से बेटर व्यू मिलेगा। क्योंकि दानू यहाँ कई बार पहले भी आया था तो हमें इस एक्सपीरियंस का जगह जगह फायदा हो रहा था। करीब 10 मिनट का सफर और करके हम राता पानी पहुंचे और एक ही नजर में देख के हमें समझ आया कि दानू यहाँ आकर क्यों रुकना चाहता था। दिस प्लेस वॉज रियली ब्यूटीफुल। तो वहाँ थोड़ी देर रुककर और ड्रोन शॉट्स लेकर फिर हम आगे बढ़े, लेकिन वो सब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।